Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास जो वीडियो लेक्चर था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन पे, उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू ही डिस्कस किया था। तो आज का ये जो शॉर्ट वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड होगा असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन में, और लास्ट में हम एक या दो केस स्टडी के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। असर्शन एंड रीजनिंग में जो चार ऑप्शन गिवन होता है जनरली, वो बार बार मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ कि उन चार ऑप्शंस में सबसे पहला जो ऑप्शन है उसमें असर्शन एंड रीजन दोनों ही करेक्ट होते हैं और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन होगा। सेकेंड वाले में दोनों करेक्ट तो होंगे बट रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता। थर्ड में क्या होगा, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स या रॉन्ग। लास्ट वाले में क्या होगा, असर्शन इज रॉन्ग जबकि रीजन को क्या बताया जाएगा, करेक्ट। तो ऑप्शंस को ढंग से पढ़ना है। कई बार क्या होता है एग्जाम में लास्ट के दो ऑप्शन थोड़े अलग भी होते हैं, तो ऑप्शन को पढ़ के फिर आप आइए सीधा कंटेंट पे क्या लिखा है और फिर रिस्पॉन्ड करना है आपको, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। SN2 रिएक्शन इज carried by accompanied by the inversion of configuration, right। SN1 में हमेशा रिटेंशन होगा और SN2 में न्यूक्लियोफिलिक अटैक के बाद कंपाउंड की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 180 डिग्री से चेंज हो जाएगी। तो टर्म क्या यूज करते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है बट रीजन में क्या लिखा हुआ है कि SN2 रिएक्शन अकर इन 2 स्टेप। तो ये यहाँ पे गलत हो रहा है। रीजन क्या है कि ये हमेशा एक स्टेप में होता है। 2 स्टेप किस में लगेगा, जब हम रिटेंशन कराएंगे, SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। तो असर्शन करेक्ट है और रीजन रॉन्ग है। ये कौन से ऑप्शन में गिवन है, सी ऑप्शन में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। असर्शन गिवन है ट्रीटमेंट ऑफ क्लोरोइथेन विद सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCN गिव्स इथाइल आइसोसाइनाइड, राइट। जब भी क्लोरोइथेन को आप AgCN से ट्रीट करोगे तो इसका नेचर कोवैलेंट है। कोवैलेंट वाले में सिर्फ N फ्री है बॉन्डिंग के लिए। यही यहाँ KCN होता तो साइनाइड बनता। AgCN में हमेशा क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड। असर्शन बिल्कुल सही है। साइनाइड आयन इज एम्बिडेंट, ये भी सही है क्योंकि साइनाइड में आप देखोगे तो इसमें C और N दोनों के पास लोन पेयर हैं, दोनों ही रिच हैं। बट एम्बिडेंट में होता क्या है कि यदि कार्बन ने बॉन्ड बनाया तो N इनएक्टिव हो जाएगा और N बॉन्ड बना रहा है तो C इनएक्टिव हो जाएगा। दोनों एक साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट तो हैं बट क्या ये रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नहीं है। क्योंकि यहाँ रीजन क्या होना चाहिए था कि AgCN कोवैलेंट नेचर का है जिसमें सिर्फ N ही फ्री है। मतलब दोनों स्टेटमेंट सही हैं बट रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। इस केस में आप कौन सा ऑप्शन टिक करते हैं, बी ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट थर्ड पे आते हैं। इसमें असर्शन गिवन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। तो ये सही है। रीजन क्या है कि मॉलिक्यूलर मास जब इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट हाईयर होगी। तो सबसे ज्यादा हाईयर आयोडाइड की, फिर ब्रोमाइड, क्लोराइड एंड फ्लोराइड। तो ये बिल्कुल सही गिवन है, राइट, मास के अकॉर्डिंग। रीजन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आर कंसिडरेबली हायर देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेज। तो जैसे जैसे मास इंक्रीज होता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट इसमें एल्काइल, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट हाईयर दिया हुआ है हाइड्रोकार्बन से कंपैरिजन करके, इनका आपस में कंपैरिजन नहीं हुआ। आपस में कंपैरिजन का रूल क्या है कि एज द मास इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट आल्सो गेट इंक्रीज। तो दोनों पॉइंट हमारे सही तो है बट यहां भी रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो ऑप्शन कौन सा आप टिक करेंगे, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Tert butyl bromide undergo Wurtz reaction to give 2,2,3 tetramethyl butane। Tert butyl bromide इतना ज्यादा बल्कि है कि इस तरीके का ये प्रोडक्ट बना ही नहीं पाएगा Wurtz रिएक्शन में। In Wurtz reaction, alkyl halide react with sodium in dry ether to give hydrocarbon containing double the number, even carbon atom double the number हो जाता है। तो ये यहाँ सही है। यदि असर्शन ही गलत है और रीजन सही है तो ऑप्शन डी पे हम टिक करते हैं, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा। असर्शन में प्रेजेंस ऑफ अ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ हेलो अरीन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट। नाइट्रो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और जितने ज्यादा नाइट्रो ग्रुप आएंगे, टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, जिसमें नाइट्रो के ऐड होने से कंडीशन माइल्ड होता जाएगा, टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज होगा और जब 3 नाइट्रो आ जाते हैं
तो नाइट्रो आने के कारण NaOH की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वाटर के साथ ही ये रिएक्शन हो जाता है। नाइट्रो ग्रुप बीइंग एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर द बेंजीन रिंग। तो यहाँ असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर पा रहा है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। इस तरीके से आपको अच्छे ढंग से ऑप्शन पढ़ के और आंसर आपको टिक करना है। असर्शन 6 में गिवन है, इन मोनोहैलोअरीन्स फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, राइट। मोनोहैलोअरीन्स का मतलब क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, और इसमें कौन सा रेजोनेंस होता है? प्लस आर इफेक्ट। और प्लस आर इफेक्ट जो भी कंपाउंड शो करेंगे वो हमेशा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे। एक बार रीजन चेक कर लेते हैं। इसमें रीजन मेंशन नहीं है, बट यदि आप रीजन देखेंगे तो रीजन वही गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंग इसमें हमें रिस्पॉन्ड करना है, राइट। हो सकता है रीजन यही लिखा हो कि इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, क्योंकि ये प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है, तो ये ऑप्शन टिक करेंगे। रीजन पढ़ने के बाद ही हम इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7th, अराइल आयोडाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ अरीन्स विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो अराइल आयोडाइड है, अराइल आयोडाइड का मतलब क्या है? बेंजीन के ऊपर आयोडीन को अटैच करना है तो अराइल आयोडाइड होगा। क्या ये प्रिपेयर होगा किसी बेंजीन को I2 से ट्रीट करके इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो ये बिल्कुल गलत है। एक्चुअली जो एल्काइल आयोडाइड है या फ्लोराइड्स है ना, वो हमेशा हैलोजन एक्सचेंज के थ्रू ही बनाए जाते हैं, या यहाँ आयोडाइड जो बनाया जाएगा वो डाइअज़ोनियम सॉल्ट को Ki से ट्रीट करके। तो इसका मतलब है कि असर्शन सही नहीं है, और रीजन गिवन है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेज I2 टू HI, ये सही है। यदि कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो I2 को HI में, क्योंकि I2 पे चार्ज 0 है और I पे क्या है? माइनस है। हालांकि यहाँ 0 से माइनस होना ये भी एक तरीके का रिडक्शन प्रोसेस हुआ, ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। तो ऐसे केस में हम डी ऑप्शन को टिक करते हैं। हालांकि अभी जो डी ऑप्शन गिवन है वो क्या गिवन है कि असर्शन गलत है और रीजन ट्रू है। यहाँ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेज टू, और ये ऑक्सीडाइज हो भी नहीं रहा है, मतलब यहाँ डी ऑप्शन में ये होना चाहिए कि दोनों ही इनकरेक्ट होंगे, राइट। तो कई बार क्वेश्चन के मिस प्रिंटिंग के कारण भी सपोर्ट मटेरियल थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, राइट। 8th क्वेश्चन पे आते हैं। The nucleophilic substitution of vinyl chloride is difficult than ethyl chloride, करेक्ट, क्योंकि ethyl chloride ज़्यादा आसानी से ये कर पाएगा। असर्शन, और विनाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, नहीं, एल्काइल ग्रुप डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो असर्शन सही है और रीजन गलत है, तो सी ऑप्शन को हम टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th में क्या गिवन है? असर्शन में सिल्वर नाइट्रेट गिव्स नाइट्रोएल्केन व्हेन इट रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड। तो क्या ये रिएक्शन सही लग रहा है आपको? यस, ऐसा होता है जनरली कि सिल्वर नाइट्रेट को जब हम एल्केन, नाइट्रोएल्केन प्रोड्यूस करने के लिए रिएक्ट कराते हैं, तो सिल्वर नाइट्राइट AgNO3 है, AgNO2, नाइट्राइट है तो NO2 गिव्स नाइट्रोएल्केन व्हेन इट इज ट्रीटेड विद एल्काइल हैलाइड। कोई भी एल्काइल हैलाइड की ट्रीटमेंट इस रिएजेंट के साथ कराएंगे तो RNO2 बनेगा, AgCl रिलीज हो जाएगा, राइट। मतलब असर्शन यहाँ सही है। सिल्वर नाइट्राइट इज एन आयनिक कंपाउंड, सिल्वर नाइट्राइट एक आयनिक कंपाउंड है, यस इट इज एन आयनिक कंपाउंड। तो यहाँ दोनों सही है, बट क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि करेक्टली इसे एक्सप्लेन कर पा रहा है। ये एक आयनिक कंपाउंड तो है, बट ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये जनरली एक तरीके का क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहाँ पे Cl को NO2 ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। बी ऑप्शन पे टिक करना है। असर्शन क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 10 में? क्लोरोफॉर्म इज जनरली स्टोर्ड इन ब्राउन बॉटल, डार्क कलर बॉटल या ब्राउन बॉटल फिल्ड टू ब्रिम्स। क्योंकि क्लोरोफॉर्म को यदि आप वैसे बॉटल में ट्रांसपेरेंट में रखेंगे, सनलाइट का अटैक होगा तो ये फॉस्जीन बना सकता है। क्लोरोफॉर्म गेट ऑक्सीडाइज टू फॉस्जीन। इसका मतलब क्या है कि क्लोरोफॉर्म को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए, ताकि ये फॉस्जीन नहीं बनाए, जो कि एक टॉक्सिक गैस है COCl2 फॉस्जीन, इसे हमेशा डार्क कलर बॉटल, ब्राउन बॉटल, इन सब में ही रखा जाता है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है असर्शन रीजनिंग का। नियोपेंटाइल क्लोराइड अंडरगो SN2 रिएक्शन। अब जो नियोपेंटाइल क्लोराइड है वो काफी ज्यादा बल्की हो जाएगा,
ये नियोपेंटाइल क्लोराइड है तो 1 डिग्री का, बट काफ़ी ज़्यादा स्टेरिकली हैंडल्ड हो रहा है क्योंकि इसमें एक टर्टब्यूटाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो ये बहुत आसानी से SN2 नहीं कर पाएगा। असर्शन गलत है। नियोपेंटाइल क्लोराइड इज अ टर्शरी हैलाइड, ये भी गलत है। अब देखो टर्शरी तो नहीं है, नियोपेंटाइल हैलाइड इज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, बट बल्किनेस बहुत ज़्यादा है। अब ऐसी चीज़ के लिए ऑप्शन यहाँ गिवन नहीं है, ऐसे लिखा होना चाहिए डी ऑप्शन में। SN2 ईजिली तो नहीं करेगा, हो सकता है कर पाए, तो यहाँ कंफ्यूजिंग, इसका ऑप्शन ही इसके हिसाब से नहीं गिवन है। कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें लिखा हो कि बोथ आर इनकरेक्ट। यहाँ क्वेश्चन ये डाउटफुल हो जाता है। नेक्स्ट है, इन इट इज डिफिकल्ट टू रिप्लेस क्लोरीन बाई OH इन क्लोरोबेंजीन इन कंपैरिजन टू दैट इन क्लोरोइथेन। तो जनरली क्या होता है कि जो हेलो एल्केन्स होते हैं उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत आसानी से हम करा सकते हैं हेलो एरीन के कंपैरिजन में, तो ये पॉइंट सही है। और क्लोरीन कार्बन बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन हैज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, रेजोनेंस के कारण आ जाता है, इसलिए ऐसा नहीं होता। जनरली कोई एल्काइल हैलाइड होगा तो वहाँ आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से कर पाएंगे, लेकिन अराइल हैलाइड में रेजोनेंस के कारण इस वाले बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिसके कारण न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से नहीं होता, होगा बट आसानी से नहीं होगा। तो यहाँ आप ए ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। लास्ट असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है, 2-ब्रोमोब्यूटेन रिएक्ट विद एक्वस KOH फॉर्मिक रेसमिक मिक्सचर। यदि 2-ब्रोमोब्यूटेन है तो ऑलरेडी ये कायरल है और इसको एक्वस KOH से ट्रीट करेंगे और ये 2 डिग्री का है, तो ये 50% डेक्स्ट्रो मॉलिक्यूल बनाएगा और 50% लेवो मॉलिक्यूल बनाएगा। मतलब ये सही है, सामने एग्जाम्पल करा हुआ भी है 2 डिग्री वाले में, क्योंकि 1, 2 और 3 को आप कंपेयर करें 1, 2 और 3 डिग्री को, तो SN2 में 1 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा और SN1 में 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, बट जो 2 डिग्री है उसकी इक्वल रिएक्टिविटी होने के कारण वो रेसमिक मिक्सचर बना लेता है, राइट। रीजन गिवन है, 2-ब्रोमोब्यूटेन फॉर्म सेकेंडरी कार्बोकैटायन विच लीड्स टू बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो इसका रीजन ये नहीं, इसमें कि 2 डिग्री की रिएक्टिविटी दोनों में सेम है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन भी ये बनाएगा जो कि बाईमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा या यूनिमोलिकुलर, ये तो मैकेनिज्म पे डिपेंड करेगा, ये दोनों ही शो करेगा। 50% ये SN2 और 50% SN1 से जाएगा। इट मींस रीजन इतना करेक्टली इसका गिवन नहीं है, ऑप्शन सी को आप टिक करेंगे। जब भी हमें रिटेंशन इन्वर्जन 50% कराना होता है तो हम 2 डिग्री का एल्काइल हैलाइड लेते हैं, क्योंकि 2 डिग्री की रिएक्टिविटी दोनों में सेम है, तो 50% डेक्स्ट्रो और 50% लेवो कंपाउंड बनेगा और उस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, रेसिबिक मिक्सचर। जो बनता तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस से है बट वो खुद इनएक्टिव हो जाएगा, राइट। इसके बाद क्वेश्चन आते हैं थर्ड टाइप के, केस स्टडी, जो आपके सेक्शन डी में पूछा जाता है। केस स्टडी का क्वेश्चन चैप्टर के कॉन्सेप्ट से हो जाता है। पैराग्राफ सिर्फ इसलिए पढ़ना है कि एग्जाम में आप ये पता लगा लो कि ये पैराग्राफ या पैसेज कौन से चैप्टर से बिलोंग कर रहा है, फिर उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को आपने रिवाइज किया होगा तो क्वेश्चन भी आपके आसानी से हो जाएंगे, राइट। पहला क्वेश्चन है, Which of the following undergo SN2 faster? अब देखो क्लोरोप्रोपेन है, ब्रोमोप्रोपेन है, क्लोरोबेंजीन है और आयोडोप्रोपेन है। तो आयोडीन को क्या बताया गया है, बेटर लीविंग ग्रुप, तो क्लोरो ब्रोमो आयोडो में ये सबसे ज्यादा हो जाएगा, SN2 सबसे ज्यादा फास्ट यही करेगा। SN2 रिएक्शन is carried by accompanied by dash of the configuration। जब SN2 करते हैं तो क्या होता है, रिटेंशन होगा, इन्वर्जन होगा, क्या होगा, तो जब भी SN2 आप करोगे तो इन्वर्जन होगा, क्योंकि कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन 180 से चेंज हो जाएगी, और SN1 में रिटेंशन होगा क्योंकि कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा रिटेंशन वाले में। या SN2 है तो हमने इन्वर्जन पे टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन ऑफ, ये टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड का फॉर्मूला गिवन है, विद एक्वस NaOH। एक्वस NaOH हमेशा क्या कराता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब Cl की जगह क्या आ जाएगा, OH, और यही अल्कोहलिक से कराते तो एल्कीन बन जाता है, राइट। लास्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन SN2। अब SN2 में इन तीनों की बल्किनेस सेम है और तीनों का डिग्री प्राइमरी है, बट आयोडीन बेटर लीविंग है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, 3, फिर 2, फिर 1, क्योंकि हम SN2 की बात कर रहे हैं। तो 3, 2, 1 सबसे ज्यादा रिएक्टिव 3, 2, 1, ये ऑर्डर किस में गिवन है आपके, सबसे ज्यादा रिएक्टिव यहाँ पूछा गया था। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन SN2, SN2 में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, 3 डिग्री का, क्योंकि आयोडीन, ये 3 डिग्री नहीं, 1, 2, 3 में ऑप्शन 3, क्योंकि आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप, सबसे ज्यादा 3, फिर 2, फिर 1, क्योंकि हम SN2 देख रहे हैं। तो 3, 2, 1 फोर्थ ऑप्शन में गिवन है।
नेक्स्ट जो पैसेज है वो भी इस चैप्टर का है, थोड़ा बहुत पैसेज को पढ़ना है बस ये आइडिया लेने के लिए कि ये कौन से चैप्टर का पैराग्राफ है और डायरेक्टली आप क्वेश्चन पे आ सकते हैं। केमिस्ट्री में बस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है, बाकी बिना पैराग्राफ करे भी आप आंसर सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। Which of the following reaction may be used for the formation of 2-fluorobutane? अब देखो फ्लोरोब्यूटेन, फ्लोरो प्रोडक्ट बनाने के लिए एक ही नेम रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है और उस नेम रिएक्शन का फ्लोरो के लिए क्या था नाम? स्वार्ट्स। और जब आयोडो बनाना होगा तो फिंकलस्टाइन। तो इसमें हमें किसे टिक करना है? स्वार्ट्स रिएक्शन। एल्काइल क्लोराइड हो या एल्काइल ब्रोमाइड हो, इसे AgF, COF2 या Hg2F2 इनमें से किसी से भी आप ट्रीट करके क्या बना सकते हैं? एल्काइल फ्लोराइड। ये स्वार्ट्स रिएक्शन होगा। और वही NaI या KI इन ड्राई एसीटोन में ट्रीट करके जब आयोडो डेरिवेटिव बनाएंगे तो फिंकलस्टाइन रिएक्शन होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर B। फॉर द रिएक्शन एक अल्कोहल को हमने हाइड्रोजन हैलाइड से ट्रीट किया, इसमें RH और H2O फॉर्म हुआ। द रेट ऑफ अ रिएक्शन विल बी हाईएस्ट विद द, किसके साथ? रेट ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन हालांकि लुकास टेस्ट में भी पढ़ाया गया है कि लुकास टेस्ट में जो 3 डिग्री के अल्कोहल है वो सबसे जल्दी रिएक्ट करके टर्बिडिटी प्रोड्यूस करते हैं। इथेनॉल की डिग्री क्या है? प्राइमरी। प्रोपेन 1 ऑल भी क्या है? प्राइमरी। प्रोपेन 2 ऑल क्या है? सेकेंडरी। लेकिन 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल ये आप बनाएंगे तो होगा टर्शरी। सबसे आसानी से और जल्दी यही प्रोडक्ट बनाएगा, इसका कार्बोकेटायन भी ज़्यादा स्टेबल होगा, राइट। यहाँ हम हेलोएल्केन से ज़्यादा यदि लुकास टेस्ट को रिकॉल कर पाए तो बहुत जल्दी आपको याद आएगा कि टर्बिडिटी लुकास टेस्ट में 3 डिग्री वाला अल्कोहल सबसे पहले प्रोड्यूस करता था। 2 डिग्री वाला अल्कोहल आफ्टर 5 मिनट और 1 डिग्री में नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। When primary, secondary and tertiary alcohol react with Lucas reagent जो कि concentrated HCl and anhydrous ZnCl2 होता है, the incorrect observation, यदि primary, secondary, tertiary alcohol को हम treat कर रहे हैं Lucas से तो कौन सा observation incorrect है, right? Primary alcohol gives turbidity immediately, ये इनकरेक्ट होगा क्योंकि प्राइमरी वाले में तो टर्बिडिटी प्रोड्यूस भी नहीं होता। सेकेंडरी एक्चुअली 5-10 मिनट के बाद प्रोड्यूस करेगा। टर्शरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, बहुत जल्दी टर्बिडिटी लेके आएंगे। एंड रिएक्शन फॉलो SN1, ये भी सही है। तो बाकी 3 पॉइंट सही हैं। इससे ये भी सीखने को मिल रहा है कि कौन सा पॉइंट लुकास में ज़्यादा सही है। तो यदि आप अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ के ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा, राइट। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द करेक्ट प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हम HBr ऐड कर रहे हैं। HBr एडिशन यदि विदाउट पेरोक्साइड करते हैं तो कौन सा रूल अप्लाई होता है? मार्कोनिकॉव्स रूल। और विद पेरोक्साइड आप करते हैं तो कौन सा रूल अप्लाई होगा? एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। तो यहाँ CH2 है और यहाँ CH है, तो इसमें ये अनसिमेट्रिकल एक एल्कीन है तो नेगेटिव पार्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल उस कार्बन से अटैच्ड होगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ C के साथ Br और दूसरे के साथ H। ऑप्शन B इज करेक्ट। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज़्यादातर जो केस स्टडी का क्वेश्चन है उसमें पैराग्राफ गिवन होता है। हालांकि चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो बिना पैराग्राफ रीड किए आप सीधा क्वेश्चन पे जाएंगे तो भी आपका आंसर क्लियरली मिल जाएगा। और उसके क्वेश्चन या तो असर्शन रीजनिंग बेस्ड होंगे या वो भी MCQ वाले क्वेश्चन ही होंगे। इसमें 1-2 और पैराग्राफ गिवन है यदि आपके पास सपोर्ट मटेरियल है, राइट। नहीं है तो उसका लिंक हम आपको शेयर कर देंगे वीडियो के, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वो दोनों भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हालांकि 1-2 सफिशिएंट है आइडिया के लिए। चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन, केस स्टडी वाले क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप कर पाओगे। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। नेक्स्ट जो लेक्चर सब बचे हुए हैं 12th क्लास में वो है अल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स। बस ये 4 चैप्टर है। उसके बाद एग्जाम के टाइम जो गैप होगा उसमें हम लाइव कनेक्ट करेंगे आपके साथ, जिसमें आप रियल टाइम अपना जो भी क्वेरी है उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। Follow and subscribe us for more.